बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज जो है 27 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है। पहले एक दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, वीडियोस जो है वो शेयर भी किया करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, आज हम बात करेंगे ज़ारा केस के हवाले से। और 1 साल से ज़्यादा तकरीबन इस मामले को अरसा हो गया है और इसको हमने मुसलसल रिपोर्ट किया है। जो कुछ अदालतों में हुआ, जो कुछ मामला चलता रहा, वो हमने आपको अपने सोर्सेज़ की ज़बानी, वकला की ज़बानी, ज़हीर के वकला की ज़बानी, वीडियोज़ की सूरत में, मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है हमने आपके सामने रखा। और इवन अब भी जो कुछ चल रहा है, हमारी कोशिश होती है फैक्ट्स के ऊपर जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं बर वक्त और चीज़ों को अपने अंदाज से आसान करके आप तक हमने पहुंचाया। लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है। आज की वीडियो ख़ास इसलिए है कि आज जो है, जब से मैं ये केस रिपोर्ट कर रहा हूँ, आज पहली बार बाकायदा तौर पे मुझे उस बच्ची ने कॉल की है। अब उसने कॉल क्या की है, मेरी क्या बात हुई है उससे, आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इतनी लंबी बात नहीं हुई मेरी उससे, लेकिन जो मुख्तसर बात हुई है, मैंने उससे क्या पूछा, उसने आगे से क्या बताया, वो आज आपके सामने रखना है। एक सबसे बड़ी ख़बर ये है कि जी आज जो है उस बच्ची की सालगिरह थी। मुझे बाद में पता चला, आज दिन को कुछ लोगों ने मुझे नीचे मेरी वीडियोज़ के नीचे भी कमेंट किए हुए थे, लोगों ने जो है फ़ेसबुक के ऊपर लिखा हुआ था, बर्थडे के मैसेजेस किए हुए थे उस बच्ची के लिए। और मेरी कुछ व्यूवर्स, मेरी बहनें हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज करके कहा हुआ था कि हमारा ये मैसेज पहुंचा दें बच्ची तक। तो बहरहाल ज़ाहिर है फिर हर किसी को ये पता था, लेकिन लिटरली मैं कल ट्रैवल कर रहा था, सारा दिन मैंने वीडियो भी नहीं कर सका, तो मुझे याद नहीं था। आज मैं यहीं अपने ऑफिस में ही मौजूद था। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था। तो मुझे जो है उनके वालिद अली काज़मी जो है, उनके नंबर से कॉल आई। और मैं, क्योंकि हम अक्सर बेशतर राब्ते में रहते हैं, अली काज़मी से मेरी बात होती है, जिब्रान नासिर से मेरी बात होती है, और बाकी जितने भी इस केस से रिलेटेड लोग हैं उनसे बात होती है। तो बहरहाल मैं, ज़ाहिर बात है, मैं यही समझा कि रूटीन की कॉल है, लेकिन उस पे जो है वो ज़ारा के वालिद थे। उन्होंने मुझे बहरहाल मुझसे बात की। और मैंने, ज़ाहिर बात है, यही समझा कि केस के हवाले से या ईद के हवाले से पूछ रहे होंगे कि जी आपकी ईद कैसे गुजरी, और जैसे होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। तो उन्होंने कहा जी एक तो आपको ये बताना था कि आज उस बच्ची की बर्थडे। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ़ से भी बहुत ज़्यादा बच्ची को दुआएं भी, और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसको महफूज रखे और जो है अल्लाह उसको खुश रखे। बहरहाल जो एक फॉर्मल बातचीत थी मेरी अली काज़मी से हुई, लेकिन अली काज़मी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, वो आपसे ख़ुद बात करना चाहती है। मैंने कहा अच्छा जी, मेरी बात करा दें। अब मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि बच्ची मुझसे बात करेगी। आपको याद होगा, हमारे हवाले से तो इवन जो है, जो ज़हीर के सहूलतकार है, जो उसका सोशल मीडिया विंग है, वो तो ये कहा करता था कि शाहिद हुसैन और मेरे और हमारे जितने भी दोस्त इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, या हमारी बहनें जितनी रिपोर्ट कर रही हैं, उनके हवाले से ये था कि जी बच्ची ये कहती है कि मेरा बस चले तो पता नहीं मैं इनको क्या कर डालूँ, ये तो सारा झूठ बोलते हैं। लेकिन आज उस बच्ची ने जो ही मेरे से बात की, तो मेरे लिए सरप्राइज़ तो था। उसने जो ही बात शुरू की थी, उसने कहा जी मैंने एक तो जो है, मैंने उसे जो ही उसने बात स्टार्ट की, मैंने कहा बच्चे एक तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो दुआएं बंदा दे सकता है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमने इस केस को हमेशा इसी तरह ही रिपोर्ट किया जैसे हम किसी अपने की बच्ची के लिए कोई केस रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही किया। तो मैंने उसको दुआएं दी, मैंने कहा बेटे आपको अल्लाह जो है वो खुश रखे, अल्लाह खैरियत से रखे। तो उससे बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा जी मैंने आपका ना बहुत शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा क्यों? तो शी सेड के जी आपने ना, मैं आज अगर अपने वालदैन से मिली हूँ, या आज अगर अपने वालदैन के साथ हूँ, तो मैं जो है वो आप लोगों की वजह से हूँ। और आप लोगों में बाकी तमाम का तो उन्होंने नाम लेके नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी बाकी तमाम के साथ साथ स्पेशली शाहिद हुसैन अंकल और आप दोनों शाहिद जो थे ना, उन्होंने बहुत इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है, और आप लोगों ने इस केस को जो है ज़िंदा रखा है, और इस केस को जो है मुझे वालदैन तक पहुंचाने में जो है आप लोगों का बड़ा किरदार है। फिर मैंने उससे मजाक किया, मैंने कहा अच्छा मैं तो ये नहीं समझता था, ज़ाहिर बात है। मैंने कहा जी आपसे मैं समझता था कि आपसे जब मेरी बात होगी तो आप तो शायद मुझे, जो उनका मौक़िफ़ था ज़हीर वालों का, कि जी आप तो शायद मुझे गालियाँ देंगी और हमें कहेंगी कि आप लोगों ने क्या किया है, मुझे वहाँ से लेकर यहाँ ले आए हैं, और आप लोगों ने इतनी रिपोर्टिंग की है और लोगों को हमारा केस बताया है कि
पुलिस वाले भी और सारे हो के, और फिर पूरा सिंध की हुकूमत भी मिल गई आप लोगों के साथ, फिर शैला रज़ा भी मिल गई, और पता नहीं क्या कुछ, और पूरी सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों ने साथ मिला ली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस तरह, तो उसने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको ये किसने कहा? मैंने कहा जी हमने तो ये सुना है। तो उसने कहा नहीं जी बिल्कुल, मैं तो शायद अंकल से पहले मुलाकात हुई थी शायद हुसैन से, और आपसे आज मैंने खुद कहा कि मैंने उनसे बात करनी है, और मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है, आप, हमारा ये फ़र्ज़ था, हमारा ये हक़ है, हम इसी तरह ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे पास जो भी केस आएगा जिसके वालिदैन इसी तरह डट के खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, हमें पता चलेगा, हम उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और इस पर बात करेंगे। कम उम्र की शादी हम नहीं समझते किसी बच्ची की होनी चाहिए, और उसके बाद जब वो अपनी एक स्पेसिफ़िक एज को पहुंच जाए, अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पे कर सके, उसकी वो जो लीगल एज है जब उसको पहुंच जाती है, तो फिर उसके बाद पसंद की शादी लोग करते भी होते हैं, वालिदैन से बातचीत करके, जो उसका प्रॉपर तरीका है होनी चाहिए। तो बहरहाल जी, उसके बाद मेरा उससे दूसरा सवाल था। मैंने उसे कहा जी आप बताएं आपने क्या करना है? तो उसने कहा जी आप किस सवाल? मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं, आपका मैंने बयान देखा है और मैंने उसके ऊपर वीडियोज़ की हैं, तो ये आपका अपना बयान है? उसने कहा जी 100%। मैंने कहा जी एक तासुर ये कायम किया जा रहा है कि शायद आपको प्रेशराइज़ करके या आपको बाकायदा बिठा के तरकीब दे के कोई बयान लिखवाया गया। उसने कहा जी बिल्कुल भी नहीं। उस बयान में भी मैंने कहा, और मैं आपको भी कह रही हूँ कि कभी भी मुझे अगर अदालत ने बुलाया तो मैं इस बयान पे कायम हूँ, और बिल्कुल इसी तरह का बयान मैं पहले भी जज साहब के सामने कह चुकी हूँ और आइंदा भी यही बात मेरी होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हंसने लग गई। मैंने कहा पक्की बात है? तो शी सेड के जी मैं डटी हुई हूँ और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं आगे क्या करती हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, ये तो बड़ी, बहरहाल उसके बाद मैंने उससे पूछा कि जी अब आगे का क्या प्लान है? तो उसने कहा जी कि मैं तो सारी बात है, केस तो ये चल रहा है, केस है, और इस केस को मैं जैसे परसों मेरे वाले साहब कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बहनों से और अपने वालिदैन से मिलके जो है बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इनके साथ बहुत खुश रह रही हूँ, और मैं इस केस को ऐसे ही परसू करूँगी जैसे मेरे वालिद साहब कर रहे हैं। और मुझे फिर हंसने भी लग गई। तो मुझे कहती है कि आपको ना आने वाले दिनों में काफ़ी सारे और भी सरप्राइजेज़ और बहुत सारी चीज़ें ना देखने को मिलेंगी। मैंने कहा अच्छा ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। बहरहाल फिर मैंने उसे कहा कि जी आप जो है अल्लाह आपको खुश रखे, और जो है आपके जितने भी मोहब्बत मैंने कहा करने वाले लोग हैं, चाहे हम हैं, चाहे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं, जो आपको सपोर्ट भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, तो उन सब की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं भी और बहुत सारी मोहब्बत भी है। तो कहती है नहीं, मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुआ देती हूँ, और जो है मैं इंशाअल्लाह इस मामले को आगे लेके इसी तरह जैसे मेरे वालिद साहब और वकला कहेंगे मैं ऐसे लेके चलूँगी। आज उसकी सालगिरह है जी, और उसका मुझे जो पता चला, बताया कि जी कोई शाम में जो है अभी 8 बजे के राउंड घर में छोटा सा फंक्शन भी है, और उसमें फैमिली के लोग इनवाइट किए गए, उस बच्ची ने बताया, और कुछ हमारे जो इस केस को कवर करने वाले दोस्त हैं, सहाफ़ी भाई, उनमें शाहिद हुसैन हैं, जमाली भाई हैं, और शायद कोई एक दो और हैं, मुझे उन्होंने बताया कि जी हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ है। शी सेड कि जी आप भी कराची। मैंने कहा एक तो पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी कराची आना। ये बच्ची ने मुझे कहा कि आप जब भी कराची आएंगे आपने मेरे पास ज़रूर आना है और हमारे घर आना है। मैंने कहा जी मैं इंशाअल्लाह ज़रूर जब भी कराची आऊँगा, मेरा ऑफिशियल टूर लगता रहता है, तो मैंने कहा मैं कराची आऊँगा तो मैं आप लोगों के पास ज़रूर हाज़िर हूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। मेरी ख्वाहिश है बिल्कुल कि मैं आपसे और अली काज़मी से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, सायमा बहन से कोई मुलाकात नहीं है। तो मैंने कहा मेरी किसी से आप लोगों में से मुलाकात नहीं है, तो मैं मिलना चाहूँगा, और मैं इंशाअल्लाह जब भी कराची आऊँगा मैं ज़रूर आप लोगों के पास चक्कर लगाऊंगा। तो शी सेड के जी बाकी सब तो आ रहे हैं और बाकी सब तो हमारे घर आते रहते हैं, तो आपने भी ज़रूर आना है। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जब भी आऊँगा। बहरहाल ये छोटी सी मेरी बात थी। फिर दोबारा मेरी अली काज़मी साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी इसने मुझे कहा कि जी मेरी शायद अंकल से बात करवाएं। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने आपकी बात करवा दी। मैंने कहा जी नहीं, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग भी था, अनएक्सपेक्टेड भी था, लेकिन मैंने कहा, फिर मैंने उनको भी कहा कि जी अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को, दुआएं बहुत सारी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी अगर आप यहाँ होते तो आपको हमने ज़रूर बुलाना था, आज आपने आना था। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं होता तो मैं ज़रूर आता। ये मेरी मुख्तसर गुफ्तगू हुई उस बच्ची के साथ, उसके वालिद के साथ। ये मेरी इस केस को रिपोर्ट करते हुए जो 1 साल गुजरा है, उसमें पहली दफ़ा इस बच्ची से बात हुई है। ये आज की कॉल है, और इसमें बच्ची ने मुझे ये कुछ कहा है। ये बच्ची के अपने अल्फाज हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं करता होता कॉल्स। मैं इसको अखलाकी तौर पे ठीक नहीं समझता जब तक आप किसी को अगले को बताए बग़ैर कोई चीज़ रिकॉर्ड करें, तो मैंने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया। तो ये सारा जी,
मेरी हुई, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। बच्ची ने बिल्कुल यही बातें की हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आगे इंशाअल्लाह जो मामलात हैं, जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लीगल प्रोसेस भी चल रहा है, और आने वाले दिनों में मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह खुल के सामने आने वाली हैं। बस अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो सबकी बच्चियों को, सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। और जो दरिंदे हैं, जो ज़ालिम हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उन्हें अपने अंजाम तक पहुँचाए। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।